एक भजन है, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो और जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। देखिए, भक्त जो होता है ना, वो कभी दाम नहीं देता। यहाँ दाम का मतलब संसारिक वस्तुएं, जैसे शरीर, पत्नी, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा, पद, ये सारी वस्तुएं जो है ये दाम के अंतर्गत आती हैं। यहाँ दाम सब इन्हीं चीज़ों को लेकर लिया गया है। और ये सब चीज़ें तभी तक रहती हैं जब तक यह शरीर रहता है, और शरीर सदैव रहने वाला तो है नहीं। आयु समाप्त, शरीर समाप्त, और शरीर समाप्त, ये सारी प्राप्त हुई चीज़ें भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये नाशवान है। और राम जी अविनाशी हैं, वो किसी भी काल में, किसी भी समय में जीव का साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए भक्त राम को मानता है। ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो और जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। मुझे राम जी प्यारे हैं, मुझे राम जी को ही दे दो। भक्त जो है अपनी पूजा, अपनी भक्ति के बदले सिर्फ राम जी को ही मांगता है, अन्यत्र कुछ नहीं मांगता। क्योंकि भक्त ज्ञानी भी होता है, उसे पता है स्थिति परिस्थिति समयानुसार तो बदल ही जाए, किंतु हम अपनी पूजा, अपनी भक्ति का फल जो है यदि हम सांसारिक नाशवान वस्तुओं को मांग लेते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। इसलिए भक्त कभी भी सांसारिक नाशवान चीज़ों को नहीं मांगता, जो क्षण भर के लिए होती है। ये जीवन भी हमारा क्षण भर के लिए ही है। भले ही हमें लगे कि जीवन बहुत लंबा है, किंतु अगर गौर से देखा जाए तो जीवन क्षण भर का है। कब किस व्यक्ति का जीवन चला जाए, ये किसी को भरोसा नहीं। यह बात कोई लिख के नहीं दे सकता कि हम कितने दिन तक जीवित रहेंगे। यह सब ईश्वर के हाथ में है, वही जानते हैं हम कब तक हैं और कब तक नहीं। इसलिए भक्त जो है राम जी को ही मानता है। हमें भी ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर से यही मांगना चाहिए कि हे नाथ, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो अपनी भक्ति दे, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। राम हर जगह तो है नहीं, किंतु उनका नाम हर जगह है, और जहाँ नाम है प्रभु वहाँ स्वतः ही चले आए। शिवरी कौन सी बड़ी भगत थी बताइए, माँ शिवरी कौन सी बहुत बड़ी भगत थी। और अंत में एक लाइन और, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैंने मुसीबत में आपको नहीं छोड़ा। जीवन में हमारे ऊपर जो भी मुसीबतें आई, जो भी कठिनाइयाँ आई, हमने सब कुछ सहते हुए आपका भजन किया है। ऐसी परिस्थिति में जो हमारा फल बनता है, उनका भी आप यही फल देना कि आप मेरे हो जाइए और मैं आपका हो जाऊँ। वास्तव में जीवन का यही अर्थ भी है, हमें ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाए। और यदि यही प्राप्त हो गया तो कुछ और प्राप्त करना बाकी ही नहीं रह जाता, और जीवन भी हमारा सार्थक हो जाता है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म का सिद्धांत ही यही है कि व्यक्ति के जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए, क्योंकि यही है जिससे उसका कल्याण होगा।